हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट 2013 में जो आपके सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों इससे पहले की वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने यूपी टेट 2011 के जो सारे क्वेश्चन थे सीडीपी के मैंने उसे सॉल्व करवाया है। और उससे रिलेटेड भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब का डिटेल आप उस वीडियो में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सीरियल वाइज सारी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप सीरियल वाइज सारी देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी उठ रहा होगा कि मैम आखिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करवा रही हैं। तो दोस्तों देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हुआ, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनका होता है। देखिए मैं बता दूं, जो 23 जनवरी 2022 का जो यूपी टेट का पेपर हुआ था उसमें दोस्तों टोटल जो है क्वेश्चन यूपी टेट 2017 के क्वेश्चन 70 से 80% पूछे गए थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया था या क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके पूछा गया था या फिर क्वेश्चन भी आया तो उसका ऑप्शन चेंज था। नहीं दोस्तों, क्वेश्चन टोटल वर्ड बाय वर्ड वही थे, ऑप्शन भी सेम थे, कोई चेंज ही नहीं था। टोटल 2017 का क्वेश्चन उठा के आपका 23 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल है। और उस टाइम तो बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो पछता भी रहे थे कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं पढ़ा। तो दोस्तों इस वजह से मैं आपको सीरियल वाइज जो है 2011 से और 2022 तक जितने भी आपके यूपी टेट के पेपर हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सीरियल वाइज सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है। ऑप्शन ए है प्याजे, बी है वुडवर्थ, सी है वैलेंटाइन, डी है रॉस। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है। तो ये आपको बताना है, प्याजे का है या फिर वुडवर्थ का है या फिर वैलेंटाइन का है या फिर रॉस का है। तो दोस्तों ये कथन जो है वुडवर्थ का है, तो हमारा ऑप्शन जो है बी के साथ जाएगा, ऑप्शन बी के साथ वुडवर्थ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अंग्रेजी शब्द का एक शब्द है इमोशन दोस्तों, जिसकी उत्पत्ति इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। ठीक है। इस तरह से संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। किसको? संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। दोस्तों इस दशा में जो हमारा बाह्य और जो आंतरिक व्यवहार होता है वो बदल जाता है। ठीक। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन यहाँ पे उठाता है तो आप उसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। ऑप्शन ए है छात्रों की प्रगति का आकलन, बी है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, सी है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, डी है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, ये आपको बताना है, छात्रों की प्रगति का आकलन ये नहीं होगा, कक्षा अभिलेखों का आकलन ये नहीं होगा। जैसा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ पूछा है, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन ये भी नहीं होगा, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों शैक्षिक विकास में जो मूल्यांकन का अर्थ होता है उसमें बालकों द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशलों की मात्रा का पता लगाया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन ए है समस्या, बी है जीवन शैली, सी है संप्रत्यय, डी है वास्तविकता। दोस्तों पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होंगे ये आपको आंसर करना है। तो दोस्तों ये समस्या के प्रति कठोर होंगे, ऑप्शन ए जो है ये हमारा पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। पूर्वाग्रह दोस्तों जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे इसका अर्थ है कि जैसे किसी कार्य या फिर व्यवस्था ज्ञान के विषय में पहले से ही कोई विशेष धारणा बनाकर उसका पालन करना, यही पूर्वाग्रही होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा वो समस्या करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ऑप्शन ए है हिलगार्ड द्वारा, सी है हरलॉक द्वारा, बी है स्टॉट द्वारा, डी है प्याजे द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये हर साल पूछे जाते हैं, मतलब यूपी टेट के हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है उस पर मैं आपको बता दूंगी और स्टार लगा दूंगी। और जैसा कि 2011 का पेपर अगर आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने करवाया है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये जीन प्याजे से रिलेटेड है और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्याजे द्वारा होगा। ठीक है। यहाँ पे आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। प्याजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचान किया गया, जिसे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 4 स्तर कौन कौन से ये जान लीजिए।
संवेदी गतिका या गामक अवस्था जो है ये 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 होती है। दोस्तों इन चारों अवस्थाओं का जो डिटेल है इसको मैं एक अलग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगी। जीन प्याजे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके वो वहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको इस तरह से पूछा सकता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है, तो आपको पता रहेगा तो आप लोग कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। यहाँ पे नहीं पूछा है, तो दोस्तों जहाँ पे नहीं वर्ड आ जाए तो आपको उसको अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वहाँ पे पॉजिटिव आंसर कर देते हैं। तो कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है ये आपको नहीं बताना है। ऑप्शन ए है नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता। बी है आत्मविश्वास, सहनशीलता। सी है बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। डी है वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योग्यता। जैसा कि आपको नहीं बताना है इसमें, तो ये आप देख पा रहे होंगे, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योग्यता। तो उसमें जो नहीं होगा दोस्तों ये बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, यानी जैसे इसमें अच्छा जो मानसिक होता है ये संवेगात्मक परिपक्वता है, आत्मविश्वास, सहनशीलता है, वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योग्यता। ये सब जो होते हैं ये आपके पॉजिटिव में आएंगे, जैसे कि सामाजिक, मानसिक और शैक्षिक स्तरों में ये लोग जो होते हैं ये समायोजन कर लेते हैं। बट क्या है दोस्तों, जो बहुत ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ये अंतर्मुखी व्यक्ति का लक्षण होता है। ये नए वातावरण या किसी भी परिस्थिति के साथ समायोजन करने में इनको कठिनाई होती है, किनको, जो स्वयं में सीमित होते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती। यहाँ पे भी क्या पूछा है, प्रभावित नहीं होती, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आनुवंशिकता, बी है वातावरण, सी है प्रशिक्षण या फिर शिक्षण, डी है राष्ट्रीयता। दोस्तों अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती, ये आनुवंशिकता से होती है, जैसा आप लोग जानते ही होंगे। वातावरण से भी होती है, प्रशिक्षण और शिक्षण से होती है। तो किससे नहीं होती है, तो ये राष्ट्रीयता से नहीं होती। हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण या फिर शिक्षण, समायोजन की क्षमता, ये सारे जो होते हैं यहाँ पे अधिगम क्षमता प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। इसमें से किसने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, बी है पॉलो, सी है स्किनर, डी है गुथरी। दोस्तों इससे रिलेटेड जैसे थॉर्नडाइक हैं, पॉलो हैं, स्किनर हैं, जीन प्याजे हैं और आपके कोहलर हैं, ये सारे जो हैं मैं इनकी एक अलग अलग वीडियो सबकी बनाऊंगी और उनसे रिलेटेड दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप लोग वहाँ पे कर लोगे। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, पुरस्कार को महत्व किसने नहीं दिया है। तो दोस्तों गुथरी ने नहीं दिया है। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। गुथरी ने जो है दोस्तों ये समीपता का सिद्धांत इन्होंने दिया था और इन्होंने बताया था उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य अनुबंध पुनर्बलन यानी पुरस्कार के आधार पर नहीं बल्कि ये समीपता के आधार पर होती है। तो इन्होंने पुरस्कार को कोई महत्व नहीं दिया। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। इसमें से किससे शिशु को सहायता नहीं मिलती है, शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। अनुकरण या फिर अभिप्रेरणा, सी है स्कूल का बस्ता, डी है पुरस्कार। तो दोस्तों अनुकरण से मिलती है, अभिप्रेरणा से मिलती है, स्कूल के बस्ते से मिलती है क्या, नहीं, डी है पुरस्कार से मिलती है। तो हमारा नहीं पूछा है, आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी जो है यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष तक, बी है 3 से 6 वर्ष तक, सी है 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, डी है किशोरावस्था में। दोस्तों स्वकेंद्रित अवस्था पूछा है तो ये कब से कब तक होती है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ये होगा 3 से 6 वर्ष। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं, जन्म से जो 6 वर्ष तक की अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था का जो अंतिम चरण होता है ना वो 3 से 6 वर्ष, और उसी को ही पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। ये बालक स्वयं की खुशी की चिंता करता है इसमें, इसलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना
संबंधित है? ऑप्शन ए है किशोरावस्था से, बी है पूर्व किशोरावस्था से, सी है उत्तर बाल्यावस्था से, डी है शैशवावस्था से। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, ये किससे है? तो दोस्तों ये पूर्व किशोरावस्था से है। इसको उत्तर बाल्यावस्था भी हम कह सकते हैं, जैसे 9 से 12 वर्ष। दोस्तों 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस वर्ष में मतलब 9 से 12 वर्ष की एज में जो बच्चे होते हैं वो अपने साथियों की साथ और उनके साथ ही रहना अधिक पसंद करते हैं कंपेयर टू पेरेंट्स के। हाँ, कंपेयर टू पेरेंट्स के वो अपने दोस्तों साथियों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चन, और कैसे लगे आप लोगों को अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। ठीक है, और इन 10 क्वेश्चन में आप कितना करेक्ट कर पाए ये भी बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।